हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या? मैथिल एल्कोहल व एथिल एल्कोहल में अंतर, मेथनॉल व एथेनॉल में विभेद। ठीक है। तो बच्चों, उम्र आपको थका नहीं सकती, ठोकरें आपको गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। आप लोगों के अगर दिल और दिमाग में बैठा हुआ कि मैं टॉप करूँगा, तो अवश्य आप टॉप करेंगे। आप उसी प्रकार से बस मेहनत करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि दिल और दिमाग में बैठे रखे हैं कि मैं टॉप करूंगा और पढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, दिल और दिमाग में तो बैठा लीजिए कि मैं टॉप करूंगा, और इतनी मेहनत भी करनी है आपको। वैसे थोड़ी मेहनत कीजिएगा, एक तरफ से आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। अनसोल्व पेपर होंगे आप पर, उसी प्रकार से शेड्यूल बना लीजिएगा अपना टाइम टेबल के अनुसार पूरे 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ते रहिएगा। बात आई समझ में? हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले मैथ, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी को एक तरफ से टाइम टेबल के अनुसार पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक को आप पढ़ते जा रहे हैं, नहीं। आप लोगों के लिए क्या करना है बच्चों? आप लोगों के लिए यह करना है कि सभी को समय देना है। अब वो समय आ गया है सभी सब्जेक्टों को पढ़ने का, न कि एक सब्जेक्ट के लिए वरीयता देने के लिए। चाहे आप केमिस्ट्री मत पढ़िएगा, फिजिक्स मत पढ़िएगा, मैथ मत पढ़िएगा, बायोलॉजी मत पढ़िएगा। सभी सब्जेक्टों के लिए एक अलग अलग समय दीजिएगा, रोज पढ़िएगा। बात है समझ में? तो प्यारे बच्चों देखिएगा, तो क्या लिखेंगे? मेथनॉल व एथेनॉल में विभेद। ठीक है जी, क्या लिखेंगे जी? मैथेनॉल व एथेनॉल में विभेद। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, मेथेनॉल व एथेनॉल में विभेद। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेथेनॉल व एथेनॉल में विभेद। तो एक तरफ डालिएगा क्या? मेथेनॉल। एक तरफ क्या डालेंगे बच्चों? मैथेनॉल। ठीक है, CH3OH। और यहाँ पर खींच दीजिएगा क्या? इस प्रकार से। एक तरफ डालिएगा क्या? एथेनॉल। क्या करेंगे? C2H5OH। बात आई समझ में? इस प्रकार से, समझे बच्चों? और इस प्रकार से खींच दीजिएगा लाइन। किस प्रकार से? इस प्रकार से खींच दी। ठीक है, अब लिखिएगा नंबर 1। नंबर 1 में क्या लिखेंगे बच्चों? नंबर 1 में लिखेंगे आप क्या कि इसका क्वथनांक 338 केल्विन होता है। किसका? मेथनॉल का। पहला अंतर यह है कि इसका क्वथनांक 338 केल्विन होता है। ठीक है जी, उधर लिखिएगा इसका क्वथनांक 351.8 केल्विन होता है। बात आई समझ में? क्या लिखेंगे? इसका क्वथनांक 351.8 केल्विन होता है। इसका कितना होता है बच्चों? इसका होता है 338 केल्विन होता है, उसका 351 पॉइंट इतना होता है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? इसको पीने से क्या हो जाते हैं? पागलपन हो जाता है, या अंधापन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। किसको? मेथनॉल को पीने से। लेकिन एथिल अल्कोहल को पीने से बेहोशी आ सकती है, या फिर मदहोशी हो जाता है व्यक्ति। मदहोशी जानते हैं ना, शराब जानते हैं ना? शराब कैसा करता है? उल्टा सीधा बकने लगता है, खुश रहता है, कोई टेंशन नहीं। तो क्या लिखेंगे? नंबर 2, इसको पीने से पागलपन व मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है जी। और इसमें क्या लिखेंगे बच्चों?
इसको पीने से, इसको पीने से मदहोशी आती है, मदहोशी, मदहोशी आती है, मदहोशी आती है। बात आई समझ में? इसको पीने से मदहोशी आती है, मदहोशी, मदहोशी जानते हैं, खुश रहना, एकदम कोई टेंशन नहीं। दारू पीते ऐसे हो जाते हैं ना दारू वाले आदमी। नंबर 3 लिखिएगा तो बच्चों तीसरा अंतर क्या लिखेंगे बच्चों? तीसरा अंतर लिखेंगे यह आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता और ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है एथेनॉल। ठीक है, तो नंबर 3 में लिखेंगे यह आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, यह आयोडोफॉर्म, यह आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, नहीं देता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे यह आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, यह आयोडोफॉर्म, यह आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, परीक्षण देता है, देता है। ठीक है बच्चों, यह आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। कैसे देता है वो देखिएगा तो C2H5OH प्लस 4I2 प्लस के 6NaOH, तो क्या बनेगा CHI3 प्लस के 5NaI प्लस के HCOONA प्लस के आगे क्या लिखेंगे बच्चों? आगे लिख देंगे जी 5H2O। क्या लिख देंगे? 5H2O, 6 6 12, और यहाँ पर कितने हो गए? 5 दूनी 10 और तो 12। बिल्कुल, ये हो गया आपका आयोडोफॉर्म। क्या हो गया? आयोडोफॉर्म क्या है? ये येलो क्रिस्टल में, येलो क्रिस्टल क्या है? येलो PPT, येलो यानी पीला अवक्षेप बनता है, ये आयोडोफॉर्म का बनाता है। ठीक है, तो ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है और ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, ये भी आपको याद रखना है बच्चों। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा जी। अगला नंबर देखिएगा तो इसकी क्रिया सैलिसिलिक अम्ल के साथ होती है। किसके साथ? इसकी क्रिया सैलिसिलिक अम्ल के साथ होती है। तो नंबर 4 लिखेंगे क्या? यह सैलिसिलिक अम्ल के साथ, यह सैलिसिलिक अम्ल के साथ, अम्ल के साथ, यह सैलिसिलिक अम्ल के साथ क्या है? विंटरग्रीन का तेल, यानी कि ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, विंटरग्रीन का तेल। क्या लिखेंगे? विंटरग्रीन का तेल, विंटरग्रीन का तेल, यानी कि क्या लिखेंगे? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, GREEN, विंटरग्रीन का, और यह सैलिसिलिक अम्ल के साथ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाती है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाती है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन जिसे मेथिल सैलिसिलेट बोलते हैं। ठीक, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन यानी कि मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट बनाती है, बनाती है। बात आई समझ में बच्चों? कैसे? जैसे देखिएगा कैसे क्रिया होती है वो देखिएगा। सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है जी, ये क्या होता है? ये मेथिल अल्कोहल की क्रिया होगी H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो यहाँ से ये OH निकल जाएगा, ये OH और यहाँ से H। ठीक है, और ये क्रिया किस प्रकार हो जाएगी? ये क्रिया इस प्रकार से हो जाएगी बच्चों, इस प्रकार से COO और CH3। यही है क्या? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। और ये देखिएगा तो ये क्या बनाएगी जी?
ये देखिएगा, यह सैलिसिलिक अम्ल के साथ क्रिया करके सैलिसिलिक, यह सैलिसिलिक अम्ल के साथ क्रिया करके एथिल सैलिसिलेट बनाता है। क्या बनाता है? एथिल सैलिसिलेट बनाता है। ये भी एक अंतर है, एथिल सैलिसिलेट बनाता है। अब देखिएगा तो कैसे, ये है हमारा सैलिसिलिक अम्ल बच्चों, क्या है जी ये है हमारा सैलिसिलिक अम्ल, देखिएगा तो। और ये एथिल अल्कोहल की क्रिया होगी इसके साथ और सांद्र H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा बच्चों एथिल सैलिसिलेट। क्या बनाएगा जी? एथिल सैलिसिलेट। क्या बनाएगा? एथिल सैलिसिलेट। इसी का नाम है एथिल सैलिसिलेट। ठीक है, ये इस प्रकार अंतर हो जाएगा। सैलिसिलिक अम्ल के साथ क्या बनाएगा? यहाँ पर OH और लिखिएगा, ये OH और ये H मिलकर बनाएगी H2O। तो नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम इतने इसमें इंक डालते हैं बच्चों। ठीक है, बात आई समझ में? अब आगे देखिएगा, तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा बच्चों। ठीक है जी, आगे देखिएगा, अगला नंबर देखिएगा किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। जब इसका ऑक्सीकरण होता है, अब इसका ऑक्सीकरण होता है किसका? मेथेनॉल का। तो क्या बनाते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या बनाती है? एसिटिल्डिहाइड। कॉपर के साथ 573 केल्विन पर मेथेनॉल का ऑक्सीकरण होता है, तो ये बनाती है फॉर्मेल्डिहाइड। एथेनॉल का ऑक्सीकरण होता है तो ये बनाती है क्या? एसिटिल्डिहाइड। ये भी अंतर है एक बेहतरीन। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, ले लिया तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। और नंबर 5 देखिएगा, तो नंबर 5 किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा तो बच्चों। ठीक है, देखिएगा तो बच्चों कैसे करेंगे वो देखिएगा। अगला नंबर है, नंबर क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण। ठीक है, मेथेनॉल कॉपर की उपस्थिति, मेथेनॉल का कॉपर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनाती है? फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है। क्या लिखेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है। तो लिखिएगा, मेथेनॉल कॉपर की उपस्थिति में, नंबर 5 है मेथेनॉल कॉपर की उपस्थिति में, उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके क्या बनाती है? फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है तथा फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है। इसमें लिखेंगे बच्चों क्या? अब देखिएगा क्रिया किस प्रकार होगी वो देखिएगा। CH3OH और ऑक्सीकरण होगा इसका Cu की उपस्थिति में और 573 केल्विन पर। किस पर? 573 केल्विन पर इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा जी? HCHO और प्लस के H2O। ये क्या है बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये क्या है? मैथिल एल्कोहल है। क्या है? मैथिल एल्कोहल। ठीक है,
और ये देखिएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, नंबर 5 एथेनॉल, एथेनॉल क्या लिखेंगे, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल कॉपर की उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके एसिटिल्डिहाइड बनाती है, एसिटिल्डिहाइड बनाती है। बात आई समझ में बच्चों? कैसे वो देखिएगा तो CH3CH2OH, ठीक है जी, इसका जब ऑक्सीकरण होगा कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर तो क्या बनेगा, CH3CHO प्लस के H2O। ये इस प्रकार से निकल जाएगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी भी, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस इस प्रकार निकल जाएगी। ये बन गया क्या बच्चों, एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। ये क्या है आपका, मैथिल एल्कोहल। ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। क्या है जी, एथिल एल्कोहल। इस प्रकार इसका ऑक्सीकरण होगा, कॉपर के साथ होगा एथेनॉल का तो एसिटिल्डिहाइड बनाएगी, और मैथिल एल्कोहल का होगा तो क्या बनाएगी बच्चों, क्या बनाएगी बताओ, बनाएगी क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। बात आई समझ में या नहीं आई आप लोगों के? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे इसका अगर ऑक्सीकरण हम कराएंगे किसका, इसका आगे देखिएगा नंबर 6 देखिएगा, K2Cr2O7 के साथ मेथनॉल का ऑक्सीकरण होता है तो मेथेनॉल का ऑक्सीकरण होता है तो यह फॉर्मिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है, फॉर्मिक अम्ल बनाती है। ये भी अंतर है, एक फॉर्मिक अम्ल बनाती है। बात आई समझ में? और इसका अगर ऑक्सीकरण होता है तो क्या, इसका किसके साथ, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकरण करके यह एसिटिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है, एसिटिक अम्ल बनाती है, एसिटिक अम्ल बनाती है, ठीक है। ये इतना अंतर है। देखो कॉपर के साथ ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, कॉपर के साथ ऑक्सीकरण नहीं होगा, अपचयन होगा। क्या होगा बच्चों, कॉपर के साथ अपचयन करके, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर लिखेंगे क्या, अपचयन। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, इसका अगर नहीं ऑक्सीकरण ही होगा, इसका भी ऑक्सीकरण ही होगा, बिल्कुल ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण ही होगा, ठीक है। कॉपर के साथ ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा बच्चों, इसमें होगा, बनेगा क्या, एसिटिल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। अगर K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण होगा तो पता है क्या बनेगा, फिर बनेगा बच्चों, पता है क्या, फिर बनेगा इसका जो है क्या, इसका बनेगा, ये बनेगा फॉर्मिक अम्ल, वो बनाएगा एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसकी पोटेशियम मतलब कॉपर के साथ इसकी क्रिया होगी तो क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा, वो क्या बनाएगा, एसिटिल्डिहाइड बनाएगा। लेकिन ये जो है उपस्थिति में क्रिया करके, यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्रिया करके लिखेंगे। मुझे ऑक्सीकरण अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऑक्सीकरण हो नहीं रहा है यहाँ पे। कुल मिला के बात ये है, मैं आपको बहकाना नहीं चाहता हूँ। उपस्थिति में क्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, यहाँ पर बच्चों क्रिया लिखे हैं। मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मैंने गलत लिख दिया है। अब मैं जो है आप लोगों के लिए भी यहीं पर क्रिया लिखवाऊँगा, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है यहाँ पर इसका, ठीक है। ऑक्सीकरण तो क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है जुड़ना ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर क्रिया लिखे हैं कि उपस्थिति में क्रिया करके एसिटिल्डिहाइड बनाता है और फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। अब ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण किस प्रकार होगा देखिएगा।
हम बताते हैं आपको CH3OH, इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे तो माइनस के H2O निकल जाएगा और HCHO बन जाएगा ये। और जब फिर दोबारा से ऑक्सीकरण कराएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, HCOOH। इस प्रकार से बन जाएगा इसका ऑक्सीकरण। ठीक है, अब आगे देखिएगा तो आगे पर एक बात याद रखना, हमेशा ये चीज़ अवश्य रहेगी, K2Cr2O7 + H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा ये। ऐसे ही वहाँ पर CH3CH2OH, और यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ना भूलें, K2Cr2O7 + के H2SO4 की उपस्थिति में होगा ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पर निकलेगा माइनस के H2O, बन क्या जाएगा ये एसिटाल्डिहाइड HCHO। फिर दोबारा से इसका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीजन फिर दोबारा से जुड़ जाएगी और बन क्या जाएगा एसिटिक अम्ल। हमने क्या बोला है, यही तो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड है। और ये क्या है बच्चों, ये क्या आपका फॉर्मिक एसिड। बात आई समझ में, ये क्या है फॉर्मिक एसिड है, ये क्या है एथिल एल्कोहल, क्या है ये एथिल एल्कोहल, और ये क्या है एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। तो बच्चों हमने कराए आप लोगों के लिए कितने 6, कितने कराइए 6 विविध कराए आपस में एथेनॉल और मेथेनॉल के। आप केवल 5 भी करते तब भी नंबर आपको पक्के मिलेंगे। 3 नंबर का 4 नंबर का पूछा जाएगा, अवश्य पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। मेथेनॉल और एथेनॉल में विभेद कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या करना है, इनके नोट्स बनाने आप लोगों के लिए। मेथेनॉल और एथेनॉल में अंतर किस प्रकार होने हैं, इसके नोट्स बनाकर और रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मैंने क्या बोला था आपको कि उम्र आपको थका नहीं सकती, ठोकरें आपको गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। तो बच्चों अपने दिल और दिमाग में जिद कर लीजिएगा, आपको टॉप करना है। और जिद करने के साथ साथ लगन के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, तभी आप टॉप करेंगे। समझ में आई? तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।